अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज फिर हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। और आज मुद्दा है हमारे एक चचा हैं जिनको मैं एक लक़ब देना चाहता हूं, चचा बकलोल का। और ये बकलोल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी बकलोल पंथी से अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपनी बकलोल पंथी की एक इंतहा तक पहुंच जाते हैं। वैसे तो इन लोगों का सिस्टम ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि हम साक्ष्य, तथ्य और कसौटी के आधार पर धर्म को नापते हैं, लेकिन इनको ना तो किसी साक्ष्य के बारे में कोई अंदाजा है, ना कोई कसौटी के, ना फिर प्रमाण ये चाहते हैं। बस इन्हें अपनी जिद, अपनी एक क्या कहते हैं उसको, एक अड़ियल पने वाली बात होती है, उस पर इनको लगा रहना है। सच को कभी जानना चाहते नहीं है और कभी अगर जानने की कोई कोशिश भी करवाता है इनको तो फिर उसको मूर्ख, गधा और अज्ञानी बोल के इन्हें टाल देते हैं। इनका यही काम है। तो आज क्या बकलोल पंथी ये चचा लेकर आए हैं, आज हम आपको वीडियो के थ्रू नहीं, इनका एक पोस्ट था जो इनके चैनल पे देखा था मैंने, और किसी ने मुझे वो शेयर भी किया कि जरा देखिए जरा इन्होंने क्या कहा है और इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप इस बारे में बोलते हो। तो मैंने उसको लिया और मैंने बोला कि चलो ठीक है, हम इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और देखिए जरा ये क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर इमेज आ रही है और साइड में हमारे चचा की फोटो भी है। तो जरा हम ये पढ़ के हम सुना देते हैं आपको पूरा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन हम पढ़ के सुनाते हैं। इनमें ऐतराज है इनका आयत नंबर सूरह नंबर 33 आयत 69 में कि ये आयत उतरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनके दोष को लेकर लोग आपस में टोका-टाकी करने लगे थे। तो अल्लाह औरों को ये काम करने के लिए मना फरमा रहे हैं कि तुम लोग ये काम ना करना। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तामान लगाना है, उनके खिलाफ जो बात बोलना था, आज की कौम के लिए ये बात है। एक्सप्लेनेशन में इसकी ये बात बताना चाहूंगा कि जितने भी नबी अब तक पहले आए, हमारे नबी से लेकर उनसे पहले तक के जितने भी नबी आए हैं, सब पर उनकी कौम ने कोई ना कोई इल्जाम लगाया है। तो अल्लाह ताला ने इन चीजों से मना किया है कि इल्जाम लगाना, जो नबियों पर आप इल्जाम लगा रहे हो, कुफ्र तक मिल जाओगे, कुफ्र तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए इन अंजामों से बचो। तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि नबियों के बारे में गलत बात कहना, नबियों के बारे में कुछ अनाप शनाप बकने के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत के थ्रू समझाया है। आयत भी आपके सामने, लेकिन मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। बात क्या थी, इसमें आगे लिखा है कि बुखारी शरीफ की इन्होंने हवाला दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही शर्मीले और हयादार थे। इसी की चर्चा इस आयत में की जा रही है। इसमें बताया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्म हया के लिए किसी के सामने अपना बदन नंगा नहीं करते थे। बनी इसराइल आपको सताने के लिए पीछे पड़ गए थे। इसमें अल्लाह का इरादा हुआ कि आपसे बदगुमानी दूर करे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना सारा कपड़ा लेकर एक पत्थर पर रख दिया। नंगा नहा रहे थे, जब नहाकर अपना कपड़ा लेना चाहा तो कपड़ा समेत पत्थर आगे सरक गया। अपनी लाठी से लेना चाहा तो पत्थर दौड़ने लगा। आप इसके पीछे पीछे दौड़े, ये कहकर कि मेरे कपड़े। बनी इसराइल की एक जगह जमात वहां पर बैठी थी। वह इसको देखकर जब आप वहां पहुंचे तब अल्लाह के हुक्म से वह पत्थर रुक गया। वह यानी कि बनी इसराइल की जो जमात थी वो देखकर उनका मजाक बनाया और पत्थर वहां जाके रुक गया था। बनी इसराइल ये सब देखकर उनका मजाक बना रहे थे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ अपशब्द कहा, अल्लाह ने उन्हें बरी कर दिया। कुरान में इस प्रकार के किस्से भरे पड़े हैं। लेखक ने लिखते समय ये ध्यान नहीं रखा कि पत्थर का दौड़ना लिखा है, ये कैसे उचित हो सकता है। तो ये सोचा ही नहीं, ये नहीं जाना कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग भी हैं, इस किस्से को सच और सही कैसे मान सकते हैं। पहले तो लिखा मूसा शर्मीले थे, फिर नंगा नहाना हयादार के लिए उचित कैसे हुआ। बनी इसराइल ने तो मूसा का नंगा बदन देखा और मजाक बनाया, उधर पत्थर कपड़ा लेकर भागा और अल्लाह ने इसे रुकवाया। तो यह भी जरूरी है कि अल्लाह ने इन सभी दृश्यों को देखा तभी तो पत्थर रुकवाया। यही है कुरान का किस्सा। लेखक लिखते समय भी नहीं शर्माया। यह घटना घटी थी या नहीं, यह सत्य कैसे मान लिया जाएगा। पत्थर का दौड़ना और अल्लाह का उसे रुकवाना, यह सच क्यों है और कैसे है। इससे आप लोग जरूर अंदाजा लगा रहे होंगे कि कुरान किस तरह की कहानी में लिखी गई है और इस्लाम वाले से पत्थर की लकीर मांगते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो चचा बकलोल हैं ये कह रहे हैं कि ये बात समझ में नहीं है कि पत्थर कैसे दौड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हयादार का मतलब ये होता है कि लोगों से पर्दा करना, ठीक है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे तो उस टाइम पर, उस वक्त में ये जरूरी भी नहीं रहा होगा कि वहां पर लोग उन्हें देख रहे हो। और आदमी अगर अकेला नहा रहा है तो भैया अकेला तो वो नंगा भी नहा सकता है, इसमें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। खैर बहरहाल इन्हें ये बात तो समझ में, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल, चचा है, बुढ़ापे में थोड़ा आदमी ऐसा हो ही जाता है, थोड़ा सटिया ही जाता है। खैर मैं बहरहाल ये बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो उस जमाने में कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पत्थर दौड़ने लगे। अभी मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर पत्थर आगे सरकने की बात थी। वो पत्थर हो सकता है कि किसी ऊंची जगह पर रखा हो, लुढ़क भी गया हो। चलो खैर ये बात भी समझ में, हम तो ये मान लेते हैं कि जी पत्थर अपने पैरों से दौड़ के भागा,
हमने मान ली। अभी चचा को, ये जो चचा बकलोल पंथी कर रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आया कि कैसे संभव हो सकता है कि आज के जमाने में तो पढ़े लिखे लोग रहे होंगे और ये भी कैसे संभव होगा। बताओ, लिखते समय ये बात नहीं समझ में आई लेखक को और फलाना ढिमाका, ये अपनी बकलोल पंथी इन्होंने लिख दी। अभी बकलोल पंथी आई सामने तो इस बात से ये पता चलता कि ये बिल्कुल कतई महामूर्ख टाइप के इंसान हैं। तथ्य साक्ष्य इनके सर के ऊपर की बात है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां तो एक मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये की बात है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, बनी इस्राइल की कौम, ये मिस्र के अंदर ये घटना घटी है। इनके जो दादा हैं, इनके जो बाप दादा हैं, चचा बकलोल के बाप दादा, मैं बोल रहा हूं बनी इस्राइल यानी इजराइल के लोग जो आज यहूदी हैं, क्योंकि ये उनको बहुत मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, यहूदी तो बड़े अच्छे हैं, उनकी तरह होना चाहिए हम लोगों को, इनका कहना ये भी होता है। तो इनको ये जो अपने आप, उनको जो अपना पूर्वज मानते हैं, तो उन्हीं की जरा एक बार बाइबल पढ़ लीजिए, जो उनका ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि बनी इस्राइल के साथ में क्या क्या वाक्य पेश है। और अगर ये भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, उनकी भी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, तो एक बार ऐसे कीजिए, मिस्र चले जाइए, वहां का इतिहास पढ़ लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, इनको यकीन कैसे होता है। इनको तब तो यकीन हो जाएगा कि जब ये बोले कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को और भुजाओं से क्षत्रिय को और जंगा से, अपनी जंगा से जो है बनिए को और पैरों से शूद्र को पैदा किया। तो ये बोले हाँ जी बिल्कुल सही है। इन्हें तब तो यकीन हो जाता है कि जब बोलते हैं कि हनुमान ने सूरज को, जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, वो मुंह में रख लिया था और पृथ्वी पर वापस लौट गए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात लोगों को लगता है। लेकिन इन्हें फिर भी यकीन हो जाएगा, इन्हें बाकी सारी बातों पर यकीन हो जाएगा। इन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि वेदों में जो बातें अनाप शनाप लिखी हैं, नारी के असम्मान की बातें लिखी हैं, नारी के साथ नियोग करने की बात लिखी है, 11-11 पति रखने की बात लिखी है, उन पर इन्हें यकीन हो जाएगा, बाकी की चीजों पर यकीन नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम बता दें कि कुरान पर अगर इतना ही ज्यादा सवाल करने की खुजली उठी हुई है चचा बकलोल साहब, तो ऐसा करिए, आप जाइए मिस्र या जॉर्डन के उन इलाकों में जहां भी कौमे हूद की जो बस्तियां हैं, जो पत्थर को काट के जिन्होंने घर बनाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिए, इनके मकान आज भी जो के त्यों बरकरार हैं, जिसका जिक्र कुरान में है, जो अब पूरा का पूरा प्रमाणित है। मैं उस बस्ती की बात कर रहा हूं जो आज भी पानी के अंदर डूबी हुई है, जो जॉर्डन और उसी इलाके में पाई जाती है। मैं उस समुद्र की बात कर रहा हूं जो 2 हिस्सों में है बटा हुआ, लेकिन पानी एक साथ होने के बाद भी 2 कलर का पानी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो पहाड़ी पर आज भी जो अरारत और जूदी पहाड़ के बारे में कुरान में जो जिक्र है, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती टिकी हुई है, और उसका प्रमाण आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया कि ये कश्ती आज से 10 से 15 हजार साल पुरानी है। आप चाहें तो जाके गूगल करके भी देख सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कुरान के इतने बड़े बड़े जो चमत्कार हैं, जिनके बारे में आज भी वो प्रमाण मिलते हैं, पाए जाते हैं, वहां पर तो ये आंखों पर पट्टी बांध के घूम लेते हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे वाकयात नबियों के साथ गुजरे या जो भी बातें हैं, क्योंकि उन पर अगर इन्होंने बात कर ली तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि कुरान सच्ची और पक्की किताब है। लेकिन ये इस पर बात नहीं करेंगे, ये उस पर बात करेंगे जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इन्हें संभव और असंभव के बारे में कोई ज्ञान तो है नहीं। हाँ, इन्हें इस बात का यकीन जरूर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकला, ये बात इन्हें मानने में समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये वेदों में भी इस बात का प्रमाण है। तो प्रमाण तो बहुत सारे हैं हमारे पास वेदों के भी, लेकिन ये मैंने छोटी सी बात बोली थी। तो चचा बकलोल साहब, हम ये कहना चाहेंगे, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चचा तक पहुंच जाए, कि इन्हें समझ में आ जाए कि आप जो कर रहे हैं ना, वो बड़ा गलत काम है। क्योंकि लोगों में नफरत फैलाना, कुरान के बातों को अनाप शनाप तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये तुम्हारा काम है। और अगर आपको यही काम ज्यादा पसंद है तो ऐसा करो ना, डिबेट कर लेते हैं। अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है स्क्रीन पे, कभी व्हाट्सअप कीजिए हमें और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो सूरह यासीन में सूरज और चांद के घूमने का जिक्र है, उनकी कक्षा यानी फलक, उसमें तैरने का जिक्र है, जमीन और आसमान के बनने का जिक्र है, और गैलेक्सी बनने का जिक्र है, और तुम्हारा पृथ्वी बनने का जिक्र है, ब्लैक होल बनने का जिक्र है, और इंसान के उंगलियों के जो निशान, जो पोरवे हैं, जो मिलते नहीं है, मैच नहीं करते, उनका जिक्र है, मच्छर के पैदा होने का जिक्र है, पूरी कायनात के वजूद में आने का जिक्र है, और उनके साक्ष्य और प्रमाण साइंटिफिकली भी प्रूव है, और हर चीज प्रूव है। और जो आदमी की स्किन की प्रॉब्लम, जो स्किन की वजह से पेन होता है, ये भी प्रूफ है, और आदमी के मरने और जीने की वजह क्या है, ये भी प्रूफ है।
और जो है समुद्र का आपस में एक साथ होने के बाद भी पानी अलग अलग कलर का होना, ये भी प्रूव है। और जो है उन मकानात का भी जिक्र है जो कभी कौम हूद ने बनाए थे हाथों से, आज वो भी जिंदा है। मिस्र के अंदर चले जाओ, वहां के फिरौन का जिक्र है, फिरौन की लाश आज भी वैसी की वैसी रखी है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से, वो भी आज बिल्कुल प्रमाणित है। इतने सारे कुरान के प्रमाण है, लेकिन इस चचा बकलोल को बस लुढ़कता हुआ पत्थर नजर आ गया। कैसे अजीब अजीब प्राणी है। तो भैया जरा समझें और थोड़ा समझने की कोशिश करें, ऐसे काम नहीं चलता है। साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर धर्म को तोला जाता है, बकलोलपंथी से कुछ नहीं होता। तो चलिए मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, बट एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चले कि बकलोलपंथी से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।